हेलो दोस्तों, मैं हूँ 100 लोड़े लेने के बाद शरीर पे लगी चोटों में से एक चोट नंबर 69। 300 मीटर ये मुझे मारते हुए लेके गए हैं। मेरे पूरे शरीर में चोटें लगी हुई हैं। रावण और सुपंखा दोनों भाई बहनों ने अपनी हवस को पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया कि सुपंखा को अपनी नाक कटवानी पड़ी। और रावण के तो पहले घमंड की मंडी लगाकर उसको जीबी रोड की सील टूटी बुर के भाव थोड़ा थोड़ा करके बेचा गया। 150 रुपया देता हूँ एक शॉट का। और उसके बाद नाभि में तीर मारकर मार चोट दिए भैया जी। अब तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस समय सुपंखा अपनी कटी नाक लेकर रावण के पास आई, उससे पहले रावण की जिंदगी रसमलाई में डूबे उस रसगुल्ले की तरह थी जिसे कोई खा नहीं सकता था, बल्कि खूबसूरत और गोरी हसीनाएं उसको अपने शरीर पर रगड़कर मजे लेती थी और फिर चूमकर वापस रसमलाई में डाल देती थी। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी है। लेकिन फिर सुपंखा ने राम लखन को छेड़ा, लखन ने सुपंखा की नाक को छेड़ा, रावण ने छेड़ा सीता माता को, और फिर राम ने बंदरों के साथ मिलकर रावण का क्या क्या छेड़ा, ये बताने के लिए खास त्योहार आता है। 30 फुट का 10 सिर वाला पुतला जलाया जाता है। अच्छाई ने बुराई को पेला, रावण का कट गया केला, ये सब बताने के लिए प्रदूषण फैलाया जाता है। और हाँ, 10-10 के तलवार और धनुष 50-50 रुपए में बेचकर बच्चों और उनके माँ बाप की जेब दोनों को चूतिया बनाया जाता है। चूतिया बनाया तुमको। लेकिन जिसकी हवस सबसे पहले उछल के बाहर आई थी, उस सुपंखा का सिर्फ नाक तराशा गया। और रावण, जिसकी शुरुआती गलती सिर्फ ये थी कि उसने सुपंखा को पट्टे से बांधने के बजाय खुला छोड़ रखा था, उस रावण को पहले राम ने मारा। और आजकल तो ये हाल है कि कॉलेज के बाहर पार्ट टाइम लड़कियां छेड़ने वाला अगर 50 रुपए कम में मान जाए तो उसको सन्यासी के कपड़े पहनाकर राम बनाकर रावण के पुतले को जलवा देते हैं, क्योंकि वो पुतला है ना, कुछ बोल तो सकता नहीं। तुम्हारे औजार के टुकड़े करके उनको राक्षसों की थाली की सलाद नहीं बना सकता ना वो। क्यों नहीं? जा पूछ क्या। लेकिन आज ये रावण पुराण क्यों, ये बताने के लिए कि 80% गलती लड़कियों की होने पर भी लड़कों की गांड कटना ये कोई नई बात नहीं है। औरत बाबा आदम के जमाने से हम मर्दों की मार रही है। उसमें मुझे ये बता दो कि इस टैक्सी ड्राइवर की गलती क्या थी। ये कि उसने लड़की समझकर इसके मुंह की सड़क पे घिसाई नहीं की, खींच के चौराहे पे खड़ा करके चला दो साली को। सुन तो लिया ही होगा इस चिपकी हुई गांड के बारे में। अगर अब भी नहीं सुना तो मेरे भाई मंगल की गुफा में मुठ मारना बंद करो और वापस धरती पे आ जाओ। और जरा कोई भी न्यूज चैनल खोल के देख लो, जितने इस दाढ़ी वाले भालू ने मोबाइल के डब्बे निकोले होंगे, उससे ज्यादा इस चिपकी हुई गांड के इंटरव्यू पड़े हैं यूट्यूब पे। गुस्सा इतना आता है ना कि मतलब क्या किया जाए इनके अगेंस्ट। और जरा इसके इंटरव्यू सुनना एक बार, कसम से इस बंदे से प्यार ना हो जाए तो तुम्हारा अपने आप बड़ा होने वाला जादुई डंडा है और मेरा रबर नुमा फ्लेक्सिबल छेद है। उतर आया ना औकात पे, क्योंकि ये बंदा कम से कम जो सच है वही बोलता है, फिर चाहे लोग इसकी माँ बहन के अंगों को ध्यान में रखते हुए कितनी नई नई गालियां बनाए। तेरी बहन की झांट में लौड़ा। लेकिन ये तो सबके सामने सड़क के किनारे मूत कर भी बोल देगी कि मैं तो पौधों को पानी दे रही थी। जरा देखो तो कौन से नस्ल के घोड़े का खोखला लोड़ा फूंक कर इंटरव्यू दे रही है ये। मैं तो पिट रही थी। कम से कम 200 लोग थे, जिसमें से 100 लोगों ने इंस्टेंट मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास 2 हाथ थे, उसी से मैं डिफेंड कर रही थी, और 100 लोग मुझे इंस्टेंट पे मिल करके मार रहे थे। तू जो बोल रही है वो तुझे खुद को पता है ना, तू क्या बोल रही है? एग्जैक्टली। तो क्यों बोल रही है? देखो, एक होते हैं जो झूठ बोलते हैं तो लगता है कि ये बंदा यमराज को भी चूतिया बनाकर 1 घंटा फालतू जी सकता है, इनको सुनने में एक अलग मजा आता है। लेकिन दूसरे होते हैं जो झूठ बोलते हैं तो हम शीशे के सामने जाकर खुद को देखकर ये पूछने को मजबूर हो जाते हैं कि चूतिया लिखा है क्या। लेकिन जो इसने कारनामा किया है उसको देखकर लगता है कि 100 लोग तो इसकी मैयत में समोसे तलने के लिए चाहिए होंगे। मैयत में जलेबी जरूर रखिएगा। इसको तो अफ्रीका के किसी हबसी खाने में फेंक देना चाहिए, ताकि इसको पता लगे कि ऐसे संटी जैसे शरीर को बेहाल करने के लिए 100 आदमियों की जरूरत नहीं पड़ती। 4 से 5 आदमी भी अगर कटोरी में सरसों का तेल लेकर आ गए तो शरीर का हर छेद छतरी लेने तक की हद तक खुल जाएगा। और ये जो अफ्रीकी इंसान होते हैं, इनको किसी को मारने के लिए हथियार ढूंढने की जरूरत नहीं होती, ऊपर वाले की बड़ी कृपा है इनके दोनों टांगों के बीच में। यहाँ से लौड़ा फेंक के मारूंगा ना तो साले मुंह के दांत गांड छिनकलेंगे। लेकिन इस चिपकी गांड के शरीर के हालत को देखकर मुझे लगता है कि इतनी बड़ी चीजें लेना तो दूर, अगर ये देख भी लेगी तो इसकी पेशाब की थैली में पीला पानी भर जाएगा। क्योंकि दूसरों के सामने बंदा चाहे कितना ही शेर और सुंदर बन ले, लेकिन पूरे दिन में एक लम्हा जरूर आता है जब वो शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को अपनी औकात बता देता है। क्या आदमी है यार ये।
पर यह बात भी गोटों में रखे गाढ़े पदार्थ जितनी सच है कि रस्सी साली जल के धागा बन जाए और रंग भी औजार जितना काला बन जाए, लेकिन वो कभी लटकना नहीं भूलती। वैसे ही दुनिया में अपने नाम को गाली का दूसरा रूप साबित कर देने वाली इस चिपकी गांड ने 7000 का फोन लेकर ब्यूटी प्लस की गांड मार के ऐसी ऐसी फोटोज इंस्टाग्राम पे डाल रखी है जिनको देखकर ये सोचती है कि हम सबका खड़ा हो, लेकिन एक आम आदमी के लिए तेरे सामने तो खड़ा भी बैठ जाए। इसको पता है कि इतना बड़ा कांड करने के बाद पूरा देश खासकर लड़के इसको सिंगल हड्डी और हाफ माइंडेड समझते हैं। तो ये सब फोटो देखकर वो सब लड़के पिघल जाए और इसकी छाती में अपना मुंह देने के सपने सजाकर इसके सपोर्ट में आ जाए। लेकिन मुझे पता है कि भारत की जनता इतनी चूतिया हो सकती है कि रेस 3 जैसी मूवी को 200 करोड़ कमा के दे, लेकिन इतनी भी चूतिया नहीं हो सकती कि एक लड़की और एक कुपोषण की शिकार बकरी में फर्क ना समझ सके। भैया जी चूतिया थोड़ी ना है हम। अब मुझे पता है कि अगर कुदरत ने मुझे सांड बनाया है और किसी और को पतला बनाया है तो मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं उसका मजाक उड़ाऊं। लेकिन कुछ लोग इतने पापी होते हैं ना कि अगर उनको उनकी मौत के 5 साल पहले सूली पर चढ़ा दे तो कुदरत भी यही कहेगी। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि उस दिन ये सड़क पर भांग खा के निकली थी तो इसने नशे में ड्राइवर को थप्पड़ मार दिए, बल्कि इसके आसपास रहने वाले लोगों को भी इससे उतनी ही परेशानी होती है जितनी सरकारी स्कूल की टूटी हुई बेंच की बाहर निकली कील से परेशानी होती है। इंसान के अब मेरी मर्जी, मैं अपने घर के बाहर के गेट पर काला पेंट करूँ या उसको अपनी बवासीर में निकले खून से रंग दूं। ये अपने पड़ोसी से इस बात को लेकर लड़ाई कर रही है कि उसने अपने घर के बाहर के गेट को काला पेंट क्यों किया है, और ये वीडियो उस थप्पड़ कांड से 20-25 दिन पहले की है। नहीं, आप आज इनके सामने कहिए, क्या ये घर को काला पेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सुना आपने अपने मुंह से? मैं करवा रहा हूँ। आप चलो यहाँ से, चलो मैं करवा रहा हूँ कार्रवाई। सुना आपने उन्होंने क्या कहा? नहीं कर सकते। ये दिखाता है कि इसको बचपन से ही बकचोदी के दौरे आते हैं। ऐसी चूतिया चीज को सड़क पे तो दूर खुले में छोड़ना भी मानवता के खिलाफ है। आखिर क्या कर रही है यूपी की पुलिस? लड़का सड़क पे भागता देखे तो वो चोर और लड़की सड़क पे नंगी नाचे तो वो डांसर। तू रंडी है काली। अब ये बात तो पक्की है कि ये सब ये पब्लिसिटी के लिए कर रही है, क्योंकि जैसे ही दुनिया ने इसकी लेनी शुरू की इसने अपने एक अलग इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना ली जहाँ ये कैसी कैसी तस्वीरें डालती है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। अरे अगर तुझे फेमस होना है तो इनकी तरह देश से बाहर जा और कुछ उखाड़ के लेके आ, या फिर राखी बहन की बात सुन ले। भाई तेरे में इतनी चूल है मारने की, जा बॉर्डर पे, तेरे को इतना लोगों को मारने की चूल है, बॉर्डर पे जाना, देश के लिए लड़, जा चाइना वालों से लड़। रहन दो राखी बहन, ये कहीं बंदूक वगैरह उठाते हुए मर गई तो उसे कफन का खर्चा भारतीय सेना को करना पड़ जाएगा। ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। और हाँ, मुझे पता है कि सभी लड़कियां ऐसी नहीं होती, बल्कि 95% लड़कियां इससे बिल्कुल अलग होती हैं। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि लड़कियों के लिए कुछ स्पेशल लॉज इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि पीछे से तू चिपकता है चूतिए। लेकिन ये इन जैसी कुछ ग्रेजुएटेड गवार सभी लड़कियों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। खैर, अभी खबर आ रही है कि ये मैडम टैक्सी वाले के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, लेकिन प्रियदर्शनी जी एक बार अगर कोई 150 रुपये कमाने के लिए मेहनत करने के बजाय अपने गांड देने का रास्ता चुन ले तो उसकी वही इमेज बन के रह जाती है, और सबकी किस्मत सनी लियोनी जैसी नहीं होती। क्यों नहीं? जा पूछ क्या। अब अगर ये वीडियो आप गलती से देख रही हैं तो मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि या तो उस टैक्सी वाले से माफ़ी मांग लो या फिर गो फॉर सुसाइड। बस यार, आज के लिए इतना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, शेयर करो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जो इन तस्वीरों पे फिदा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्त्री को औकात में रहना चाहिए अपनी।